हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कार्य और समय का पार्ट नंबर 6 यानी वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 6। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो आज की वीडियो के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो कृपा करके लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, यानी हमारे नए बैच के रिगार्डिंग मैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो अब इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेंगी, यानी आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे आपको यूपी पुलिस की हिंदी पढ़नी हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की इंग्लिश पढ़नी हो, तो सभी वीडियो यहीं पर मिलेंगी। तो आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई दोस्त अगर एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसको आप लोग शेयर कर दें चैनल को, और वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराएं। तो बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ए और बी किसी काम को बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, जैसा कि मैं पुरानी वीडियोस में बताता हूं कि कार्य और समय में सारा खेल किसका होता है, कार्य क्षमता का होता है। तो मैं 2-3 बातें आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कार्य क्षमता क्या होता है। कार्य क्षमता, जिसको इंग्लिश में इफिशियंसी भी कहा जाता है, इफिशियंसी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक दिन का काम, अगर दिन में दे रखा है तो एक दिन का काम, घंटे में दे रखा है तो 1 घंटे का काम। अब देखिए, दिन जो निकालते हैं कोई आदमी किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो कुल जितना काम है, कुल काम और बटे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। क्लियर है बच्चा? इसका मतलब ये है कि कार्य क्षमता हमेशा उल्टी होती है किसकी, दिन की। यानी अगर कार्य क्षमता बढ़ा दूं, यानी अगर एक आदमी एक दिन में ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देगा तो दिन जो है अपने आप ही कम हो जाएंगे। क्लियर है? अगर आदमी जो है काम कार्य क्षमता उसकी कम हो जाएगी, यानी एक दिन में काम कम करेगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये है कि दिन जो होता है वो उल्टा होता है किसका, कार्य क्षमता का। किसका होता है? कार्य क्षमता का। क्लियर है बच्चा? तो ये बात आप लोग नोट करके रखेंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है, ये किसका अनुपात है? कार्य क्षमता का। तो जो इन्हें दिन लगेंगे, दिन वे उल्टे लगेंगे, यानी 2:1 होगा दिन का। तो इतनी बात नोट करके रखें और 5 सेकंड में अपना आंसर प्राप्त करें। अब देखिए कैसे कह रहा है कि ए और बी, ए जो है बी की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। दुगनी गति से मतलब ये 2 कर रहा है तो ये 1 करेगा। क्लियर है? यानी इसकी कार्य क्षमता 2 हुई, इसकी कार्य क्षमता 1 हुई। अब कह रहा है कि ए और बी जो है मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। तो कितनी कार्य क्षमता आ गई भाई? 3 कार्य क्षमता आ गई। यानी रोज का काम कितना है? 3 कार्य क्षमता आ गई। रोज का काम कितना है भाई? 3 है इनका कार्य क्षमता। रोज का काम 3 है, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम हुआ? टोटल काम हुआ भाई 12 दिन में कर रहे हैं, रोज 3 कर रहे हैं, तो टोटल काम हुआ 36 कुल काम हुआ। क्लियर है? अब बी को ये काम करना है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो 36 काम करना 1 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे। क्लियर है? तो आंसर आ जाता है 36 दिन लगेंगे बी को। और अगर मेरे से ए को पूछता तो ए को मैं किससे करता? कार्य क्षमता 2 थी, 2 से भाग कर देता तो ए 18 दिन में पूरा करता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से कितने परसेंट अधिक कुशल है? 50% अधिक कुशल है। तो काम को करने में विमल को कितने दिन लगेंगे? कमल 15 दिन में कर रहा है। क्लियर है? तो एक कमल है, एक विमल है। कह रहा है कि जो विमल है काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, यानी ये 100 काम कर रहा तो ये 150 काम कर रहा। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आया।
कार्य क्षमता। इसका मतलब है कि अगर मैं दिन निकालना चाहूँ तो दिन इसके उल्टे हो जाएंगे, यानी ये 3 दिन लेगा, ये 2 दिन लेगा, मतलब 3 यूनिट 2 यूनिट। अब देखिए क्या कह रहा है कि कमल कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। कितने दिन में, 15। तो कितना गुना हुआ, 5 गुना। तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 दिन में। यानी विमल कितने दिन में करेगा भाई, 10 दिन में काम को पूरा करेगा। एक बार फिर समझिए कि एक कमल है, एक विमल है, ये 100 काम कर रहा है तो ये 150 काम करेगा। तो ये 3 आया यहाँ, यहाँ 2 आया, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी। तो दिन अगर मैं निकालना चाहूँ तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। अब मुझसे कह रहा है कि कमल जो है कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। 3 पंजे कितने हो रहे हैं, 15, तो 2 पंजे कितने हो जाएंगे, यानी 10 दिन में ये काम पूरा करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है और इसलिए वह कार्य पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। तो ए बी कह रहा है बी से 3 गुना है, तो ये 3 है, ये 1 है। कुशल है तो ये कार्य क्षमता हुई यानी इफिशियंसी हुई। तो दिन कितने आएंगे, दिन उल्टे आ जाएंगे, दिन ये 1 में करेगा और ये 3 में करेगा। अब मुझसे बोल रहा है कि कितना दिन कम में कर रहा है, 60 दिन में। तो कितने दिन का, कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का मतलब है 60 दिन। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 30। क्लियर है, 30 दिन में 30 दिन 1 यूनिट का मान आया। अब देखिए यानी ये 30 दिन में कर रहा है, ए 30 दिन में कर रहा है 3 कार्य क्षमता से। तो कितना हुआ टोटल काम हुआ 30 तिया 90, 30 तिया 90। अब कह रहा है कि दोनों अगर 7 काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 90 टोटल काम करना, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 इसकी 1 इसकी, तो 4। तो 90/4 यानी कितना, 22.5 दिन में मेरा काम पूरा हो जाएगा, अगर दोनों एक साथ काम पूरा करना चाहें। क्लियर है, एक बार फिर समझ लीजिए, मैं कलर बदल के बता देता हूँ आपको कि ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी 3 यूनिट कर रहा है 1 यूनिट। तो जो दिन होंगे वे उल्टे हो जाएंगे, 1 और 3। कह रहा है कि ए जो है बी से 60 दिन कम ले रहा है, तो यहाँ 3 यूनिट दिन ले रहा है, यहाँ 1 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना हुआ, 60 हुआ, 1 यूनिट का मतलब हुआ 30। अब ए जो है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा, 30 दिन में काम समाप्त कर रहा, तो 90 काम टोटल हुआ। अब मुझे दोनों 7 काम पर लगाने हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता यानी 1 दिन का काम हो गया 4 यूनिट, 90 यूनिट मुझे काम करना, तो 22.5 दिन मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा कह रहा है कि ए बी से 2 गुनी गति से जबकि बी सी से 2 गुनी गति से कार्य करता है। कह रहा है कि यदि ए बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक ए है, एक बी है और एक बच्चा सी है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। कह रहा है कि जो बी है वो सी से दुगनी गति से कर रहा है, यानी ये 1 यूनिट कर रहा रोज, तो ये 2 करेगा। अब ए जो है बी से दुगनी गति से कर रहा, तो ये कितना करेगा बच्चा, 4 यूनिट से करेगा। अब तीनों कितने दिन में कर रहे हैं काम, 7 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए और बी और सी की, ए और बी और सी की आ गई 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 1 7। अब 7 कार्य क्षमता से काम कर रहे हैं और 7 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 7 49, 49 मेरा टोटल काम हुआ। अब ये काम किसको करना है, सी को, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो 49 काम करना है 1 कार्य क्षमता के हिसाब से, 49 दिन में मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है और बी वह बी से 10 दिन कम में काम करता है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक बी ए है, एक बी है और बी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो ये इनकी कार्य क्षमता आई। तो इनके दिन जो आए वे कितने आए, 1 और 3 आ जाएंगे। अब कह रहा है कि ए जो है बी से 10 दिन कम में कर रहा है, तो 1 यूनिट और 3 यूनिट का अंतर 2, 2 यूनिट का मतलब कितना 10, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 5,
तो ये 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 5 दिन में। किस कार्य क्षमता से? 3 कार्य क्षमता से। टोटल काम कितना आया? 15 टोटल काम आ गया। ये 15 टोटल काम अब किसको करना है? बी को करना है। किस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो 15 को 1 से भाग दिया, यानी 15 दिन मेरा आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो ये एक टाइप के क्वेश्चन थे, तो जो आपने देखे कि बहुत आसानी से हम इन्हें सेकंडों के हिसाब से कर सकते हैं। 5 से 7 सेकंड में हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ हमारे जो नया सिलेबस चलेगा, यानी नया बैच चलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी दोस्त या सखी जो है आपका नई तैयारी करना चाहता है, यानी स्टार्टिंग से बेसिक से तैयारी करना चाहता है, तो आप चैनल को उससे शेयर कर दें और उसको चैनल पर लेकर आएँ। तो आपको कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यानी नो कोचिंग। ठीक है, आप घर पे बैठे बस रिचार्ज कराएं और पूरी तैयारी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। 8 बजे हमारी वीडियो आया करेगी रीजनिंग की। अभी 3 वीडियो हमने डिस्कस करनी है बस। 9 बजे सुबह में हमारी मैथ की वीडियो आया करेगी, और ये टाइप वाइज होंगे, टाइप वाइज, यानी जिन बच्चों को बेसिक बिल्कुल करना है, जिन बच्चों को बेसिक करना है। एक वीडियो रात को 8:30 बजे आएगी, सोने से पहले, सोने से पहले। तो सोने से पहले जो है आपको एक सोने का कैप्सूल मिलेगा, यानी जीके का कैप्सूल मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे। तो यही विनती है कि अगर आपको तैयारी करनी है बिना कोचिंग के, या आप कहीं पर जॉब के साथ कोचिंग करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और साथ में लोगों को भी शेयर करते रहें। तो इसी शब्दों के साथ आपने एक बार नोट कर लिया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।